फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल रोजगार विद अनु रीजनिंग 2 और 3 में। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? एनालॉगी का क्वेश्चन है ना। तो क्या कर रहा है? 687 जिस प्रकार 612 संबंधित है उसी प्रकार 713 है जो यहाँ पर आंसर निकालना पड़ेगा। और इधर भी दिया हुआ 621 है जो 546। तो सबसे पहले तो ये दोनों को मुझे देखना है कि आया कैसे। 687 को क्या किया कि 612 आया, 621 को क्या किया कि 546 आया। तो देखते दोनों का डिफरेंस निकाल के। तो डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो 7 में से 2 गया था 5 और 8 में से 1 गया था 7, 6 की 6 वो, यानी -75 हुआ है। कितना है? -75। तो इसको भी देखते हैं कि है -75। तो देखिए यहाँ से निकालते हैं। 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ बच गया 11, 11 में से 4 गया तो 7 और यहाँ पर 5, 5 से 5, यानी यहाँ पर भी है 75। दोनों में है 75 का डिफरेंस है। तो इसको भी कर देते हैं 713। अब ऑप्शन में देखते हैं कि 75 किस में आ रहा है घटाने पर। तो देखिए अगर 656 को घटाएंगे, देखिए 13 में से 6 गया था 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, लास्ट में ये आएगा। और यहाँ पर 13 में से 4 गया तो नहीं आएगा, 13 में से 2 गया नहीं, 8 रख के देखते। ठीक है, 8, 3, 6। अब 13 में 7 गया तो 9, 10, 11, 12, 13, यानी लास्ट में 5 आ रहा है तो होने का चांस है। तो देखिए यहाँ पर 10 में से 3 गया तो 7। देखिए यहाँ पर भी -75। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? किसको रखे थे? डी नंबर को। 638 हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर 713 रखेंगे है और 613 का डिफरेंस कितना आएगा? 75, जो कि हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? NDRWC के को क्या किया कि GUGPTZ आया। तो इसको क्या करना है? तो देखिए नहीं कुछ समझ में आया ना, तो इसको क्या करना है? इसका प्लेस वैल्यू लिख देना। अगर स्टार्टिंग अभी रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपको डायरेक्ट इस नहीं बन रहा है, N से G कैसे आया, D से U कैसे आया, R से G कैसे आया, तो प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। प्लेस वैल्यू लिख दीजिएगा तो डायरेक्ट दिखने लगेगा। अभी दिख नहीं रहा है ना, प्लेस वैल्यू लिखिएगा तो आराम से दिखना स्टार्ट कर देगा। तो N का होता है 14, D का होता है 4, R का होता है 18, W का होता है 23, C का होता है 3, K का होता है 11। अब देखिए N है 14, देखिए इसको भी लिख देते हैं। G का 7, U का 21, G का 7, P का 16, T का 20, Z का 26। ठीक है, अब देखिए 14 से 7 गया यानी -7 हुआ ना। 14 में 7 घटाइए तो कितना आएगा? 7 आएगा। 7 आएगा ना, तो यहाँ पर हुआ -7। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। उसी प्रकार 4 से 21 आया। तो देखिए 4 से 21 को घटेगा नहीं, तो कैसे हुआ, क्या हुआ? तो देखिए हम एक चीज और हम बताए थे, इस टाइप से हम बताए थे कि ABCD कभी समाप्त नहीं होता है। नहीं होता है ना ABCD कभी समाप्त। तो क्या बोलिएगा क्यों नहीं होता है? ABCD तो 21 26 को ही होता है, तो ABCD तो समाप्त होगा ही नहीं, होगा ही। लेकिन नहीं, डॉट 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 X Y and Z, फिर ABCD, फिर डॉट डॉट डॉट। तो देखिए यहाँ पर D का मान हो रहा है 4, यहाँ पर D का मान हो रहा है 4, दो को होता है। और D का मान हम और क्या बताए थे? D का मान बताए थे 4 भी, 26 यहाँ पर होता है, 27, 28, 29, 30। इसका 30 भी होता है और 4 भी होता है। ठीक है, इसके पहले आप सिर्फ 4 पढ़ रहे हैं D का प्लेस वैल्यू, तो D का प्लेस वैल्यू 30 भी होता है। कैसे होता है वो हम आपको सामने दिखा दिए। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरा ना अल्फाबेट वाले क्लास देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए तो D को हम 30 रखे ना, D का मान। तो 30 में 21 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा ना, -9। 30 में घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 आया ना, क्या आया? 9 आया। तो यहाँ पर 9 कर सकते हैं। 30 को घटाए कितना? 21 को घटाए, मैंने यहाँ से रखे क्या? 30 से रखे 21। ठीक है, अब 18, R का 18, तो 18 में 7 घटाए तो कितना? 7 में 14, 15, 16, 17, 18, 11, यानी कि
11, एक बार -7 हो रहा है, एक बार -9 हो रहा है, -11 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक काम हुआ, 8 तक काम हो गया। चलिए अब W से करिए। अब यहाँ पर भी कर लीजिए। अब W का 23 होता है, P का 16, तो 23 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। -7 हुआ ना, कितना हुआ? 7 घटाए तो कितना है? 7, यानी माइनस, फिर से प्रोसेस यही हो रहा है, -7 -9 -11। ठीक है, समझ में आई? क्या हो रहा है? -7 -9 -11। ठीक है, अब यहाँ से काम स्टार्ट किया तो फिर से हो रहा है -7, अब फिर यहाँ पर होगा -9 कैसे हो गया? C का मान होता है 3, यहाँ पर दिया 3 में 20 घटेगा नहीं, तो C का मान कितना हो जाएगा? 29। अब 29 में कितना घटाना है? 20 घटाएंगे तो 9 आया ना, हम बोले ना कि 9 आएगा। उसी प्रकार K का होता है 11 में 26 नहीं घटेगा, तो 11 में 26 नहीं घटेगा, तो 11 का मान क्या होगा? यहाँ बताते हैं, A B C D E F G H I J and K। अब K का मान क्या हो गया? यहाँ पर तो 30 होता है, 31 32 33 34 35 36 37, 37 में 26 घटाएगा तो कितना आएगा? 11 आएगा ना, आएगा ना 11? तो यहाँ से 11, यानी कि प्रोसेस क्या हो रहा है, मेरा बोलने का मतलब क्या हुआ? -7 हो रहा है, एक बार -7 घट रहा है, -9 घट रहा है, -11, फिर से प्रोसेस यही है, दोहरा रहा, -7 -9 -11। ठीक है, कहाँ से आया? यहाँ पर 4 में नहीं घटेगा तो 4 का कहाँ से मान लाएंगे? 30। समझ में आ गई? तो चलिए इसको बनाते हैं। ठीक है, बनाते हैं, साथ साथ बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, इसका मान रखते हैं 13, 20 मान नहीं रखते, इसका प्लेस वैल्यू होता है। ठीक है, M का होता है 13, T का 20, S का 19, F का 6, H का 8, J का 10। अब देखिए 13 में घटाएंगे कितना? 7, पहले -7 करेंगे, तो 7 घटाएंगे तो 7 8 9 10 11 12 13, यानी 6 पर कौन होता है? F। तो F होता है, लेकिन सब में F है तो हमारा आंसर अभी नहीं होगा, आगे निकालेंगे तो पता चलेगा। अब क्या होगा? -9। अब T में 20 में -9 करेंगे तो 11 आएगा। 11 पर कौन सा होता है? K होता है, K होता है। अब किसमें K है? इसमें और इसमें है, तो ये वाले आंसर नहीं होगा, इसको कट कर दे। ठीक है, आंसर मतलब बाई ऑप्शन से भी निकालना चाहिए, निकालने के लिए सीख लीजिए। ठीक है, अब देखिए S का 19 में कितना घटाना है? अभी 11 घटाना है, तो 9 में से 1 गया तो 8 होगा। ठीक है, अब 8 किसका प्लेस वैल्यू होता है? H का होता है। ठीक है, तो यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, आगे भी देखते हैं। अब देखिए कहाँ तक काम हो गया? यहाँ तक काम हो गया। अब यहाँ से घटाना है, अब F में घटाएंगे फिर से 7, तो 7 नहीं घटेगा, तो F का मान कुछ और होगा। क्या होगा? यहाँ से देखिए, यहाँ पर 30 हुआ, 31 32, यानी 32। F का मान हम क्या रख सकते हैं? 32। अब 32 माइनस 7 करिएगा तो कितना? 12 में 7 गया, 8 9 10 11 12, यानी 5 हुआ। 5 हुआ, और 3 यहाँ नहीं, 2 बचा ना, तो 25, तो 25 में होगा। 25 का मान क्या होता है? 22 होता है। अब 22 होता है। अब ये डी में हम कुछ नहीं लिखे, बस बी और सी में देखिए, ए तो पहले ही छट गया। अब बी सी में यहाँ तक तो सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ से अलग है ना, यहाँ पर 22 यहाँ पर जेड है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? बी नंबर में। ठीक है, आगे भी निकालना चाहते तो निकाल सकते हैं, यहाँ तक काम हो ही गया एक तक। अब एच का निकालिए, 8 में से कितना गया? 9। 8 का एच का मान कुछ और रख सकते हैं, 8 नहीं रखेंगे, 8 में 9 तो घटेगा नहीं, तो 8 एच का मान क्या रख सकते? 30 है, 31 32 33 34, 34 रखेंगे। क्या रखेंगे? एच का मान 34, और 34 में क्या घटाना है? 9 घटाना, 9 घटाना है ना, तो 9 10 11 12 13 14, यानी 5 और 2, यानी 25 फिर से। तो देखिए 22 आया, फिर से 22। अब लास्ट में भी निकाल देते हैं, क्यों छोड़े। अब देखिए जे का मान है 10, और 10 में घटाना है कितना? लास्ट में 11 घटाना है, तो 11 तो घटेगा नहीं, 11 नहीं घटेगा ना, तो जे मान यहाँ पर है, तो 30 31 32 33 34 35 36, यानी 36 माइनस 11 करेंगे तो फिर से आएगा 25, जो कि
y का प्लेस वैल्यू होता था, फिर से y। ठीक है, हमारा आंसर पहले ही निकाल दिए थे कि एफ के एच ट्रिपल वाई होगा। आई होप आप समझ गए। ठीक है, किस तरह से बनता है। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, तो घबराइएगा नहीं, पहले से अगर बनाए हुए रहिएगा तो आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से भी बना सकते हैं, क्योंकि डी का मान आप 4 में घटाना स्टार्ट करिएगा 7 8 तो नहीं घटेगा, तो डी का मान क्या रख सकते हैं, डी का 30 मान रख सकते हैं। किस टाइप से, इस टाइप से ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना, कुछ भी रहेगा तो आप कमेंट में करिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्पैम बराबर है 256 एंड जग बराबर है 27, तो फ्रॉक बराबर क्या होगा। तो देखिए स्पैम बराबर 256 आया कैसे, पहले तो वो देखना है कैसे आया। तो देखिए स्पैम में कितना अल्फाबेट है, 1 2 3 4 अल्फाबेट है ना, तो 4 के पावर कितना करेंगे 4। अब 4 के पावर 4 आया कैसे, तो देखिए जितना अल्फाबेट है उतना तो पहले लिख लीजिए काउंट करके, उसके पावर जितना अल्फाबेट है उतना ही पावर रहेगा, यानी जितना नीचे जितना उसके माथे पर। तो 4 के पावर 4 का हल करिएगा तो कितना आएगा 256। कैसे करना है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, इसको हल करिएगा तो 256 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार जे जग में कितना अल्फाबेट है, 3 अल्फाबेट है, 3 के पावर क्या होगा 3, क्योंकि 3 है 1 2 3 तो वही होगा, तो 3 के पावर 3 का मान होता है 27। अब चलिए किसका निकालना है, फ्रॉक का। 1 2 3 4 5, अब 5 के पावर 5 निकालिएगा तो कितना आएगा 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुना 5, एक बार आप करना 5 बार करना है ना। अब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आंसर आएगा 3125 आएगा, बी नंबर। आई होप आप समझ गए। क्या था, जितना अल्फाबेट था उतना का उतना ही पावर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, BLISS को क्या क्या कि STN लेफ आया है, तो STOP स्टॉप को क्या करेगा। तो देखिए इसको पहले क्या करना है ना, इसको ना अरेंज कर दीजिए। क्या करना है, अरेंज कर दीजिए। पहले लिखे बी के बाद आता है आई के बाद आता है एल, फिर आता है एस रेस। अब इसके पीछे नीचे क्या लिखना है, जो यहाँ पर लिखा हुआ STNLF। अब देखिए ए वाला भी यहाँ पर लिख देते हैं, इसको अरेंज करके लिख देते हैं एस। यहाँ पर देखिए क्या होगा, ओ का होता है 15 होता है ना, तो पहले ओ लिख दीजिए, ओ के 15 होता है, एस का 19 होता है, फिर एस लिख दीजिए, नहीं एस के पहले लिखना है पी, 16 होता है 15 16 फिर 19 फिर 20, इस टाइप से। अब लिख देखिए क्या हुआ, एस डायरेक्ट कहाँ पर गया, आगे गया, यानी कि सेम लिखा गया, तो यहाँ पर भी सेम लिख दीजिए, टी को यहाँ पर सेम लिख दीजिए। अब एस से बढ़ा है प्लस 1 हुआ, टी हुआ, यानी कि यहाँ पर प्लस 1 हुआ, यहाँ पर 0 हुआ है और यहाँ पर क्या हुआ है प्लस 1 हुआ है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं प्लस 1, यानी एस। देखिए एस को क्या क्या करना है, प्लस 1, 19 में प्लस 1 करिएगा तो टी आएगा, है ना, टी आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब एल से देखिए 12 से गया 14, यानी यहाँ पर प्लस 2 हुआ, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर गया प्लस 2, तो यहाँ से प्लस 2 जोड़ेंगे, यानी 16 में 2 जोड़ेंगे 17 में 18, आर का होता है 18। अब देखिए आई का होता है 9, अब 9 से 12 गया तो 10 11 12, यानी प्लस 3 हुआ, कितना हुआ प्लस 3 तो हुआ यहाँ, तो इसमें भी प्लस 3 ऐड करेंगे, यानी यहाँ पर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 ऐड करेंगे, तो ओ से प्लस 3 ऐड करेंगे तो आर, तो डबल टी डबल आर, डबल टी डबल आर है। अब यहाँ पर भी सोल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस 4 हुआ। ठीक है, इस टाइप से समझ में आए, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्या था, पहले तो अरेंज करके लिख दीजिए, अब पीछे से करना है 0 बढ़ा प्लस 1 बढ़ा प्लस 2 बढ़ा प्लस 3 बढ़ा प्लस 4 बढ़ा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एनालॉजी का क्वेश्चन, यानी 3 4 2 जिस प्रकार 4 5 3 से संबंधित है, उसी प्रकार 8 3 1 किससे संबंधित है। तो देखिए इस टाइप से क्वेश्चन हम नहीं बताए, मतलब बताया है नंबर एनालॉजी के, तो बहुत सारा क्वेश्चन बताया,
तो इस टाइप का, जिस टाइप का हम अभी बताने जा रहे हैं, देखिए बहुत ही सिंपल से बन जाएगा। ऐसे तो स्टार्टिंग में लगेगा कभी इसको घटाइएगा इससे तो बराबर आना चाहिए, तो फिर बाई ऑप्शन से चलिएगा तो उसको घटाइएगा तो फिर नहीं आएगा। तो क्या किया है देखिए, बहुत ही आराम से बन जाएगा। देखिए बस एक एक ऐड कर देना। अब एक एक ऐड करना है तो कैसे ऐड करना है, किस में ऐड करना है, ऐसा नहीं कि 342 में एक ऐड करिएगा तो 343 होगा, नहीं, उस टाइप से नहीं ऐड करना है। ऐड करना, देखिए 3 में एक 1 करिएगा ऐड तो 4 होगा, 4 में 1 ऐड करिएगा तो 5 होगा, 2 में 1 ऐड करिएगा तो 3 होगा। ठीक है, 1 ऐड करना है। ओके, ठीक है, इस टाइप से नहीं बताया ना। देखिए हर टाइप से समझ लीजिएगा, बना लीजिएगा, ताकि किसी भी टाइप के एग्जामिनर पूछ ले तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, बन जाना चाहिए। ठीक है, देखिए अब इसमें 1 ऐड करिएगा तो 9 आएगा। अब इसमें 1 ऐड करिएगा तो 4 आएगा। अब इसमें 1 ऐड करिएगा तो 2 आएगा। 942 है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। सच बताइए, इस टाइप से अभी तक बनाए हैं कि नहीं बनाए? नहीं बनाए होंगे, मुझे तो लगता है कि इस टाइप का नहीं बनाए होंगे। ठीक है, तो हर टाइप से बनना चाहिए, ताकि किसी भी टाइप से एग्जामिनर पूछ जाए तो हमसे छूटना नहीं चाहिए, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फिगर वाली क्वेश्चन। फिगर थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब गोल उतना नहीं हुआ तो कोई नहीं, आप लोग सब सपोर्ट करिएगा। ठीक है, सिर्फ बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि फिगर टेढ़ा लगा रहे तो नहीं बनना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या किया, यहाँ पर हमारा आंसर निकालना है। अब देखिए क्या करना है, जैसे इसके बीच में इस दोनों को कुछ करके इसको लाया होगा, इस दोनों को करके कुछ इसको लायागा, इसको करके इसको लाएगा, इसको। तो देखिए क्या लाया यहाँ पर, देखिए 0। अब 0 कैसे लाया, 0 देख करके ही बहुत सारे बच्चे छोड़ते हैं, कब 0 आएगा कैसे। 4 में से 3 भी घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन 1 यहाँ पर है नहीं, 0 है। तो देखिए यहाँ से चलते 9 - 6 करिएगा तो 3। अब 3 का क्यूब कितना होता है, 27। और 27 - 1 करिएगा तो 26 है ना 26। ठीक है, तो हर जगह निकाल दें या फिर निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 12, यहाँ पर आंसर निकालना है ना, तो देखिए उसको लास्ट में निकालेंगे। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं। 12 दिख रहा है, 12 - 8 करिएगा तो 4। अब 4 के क्यूब होता है 4 4 16 64 होता है ना। अब 64 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, 63। वही 63 है यहाँ पर। अब देखिए 0 देख करके बहुत सारे बच्चे डरे होंगे ना, तो 0 कैसे आएगा, देखिए 4 - 3 करेंगे तो आएगा 1। अब 1 के क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा, वही 0 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर करते हैं। 12 - 10 करेंगे तो 2, और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब 8 - 1 करेंगे तो 7 है ऑप्शन में, देखिए हाँ है डी नंबर में। हमारा आंसर कितना, कौन सा हो गया, डी नंबर। तो देखिए घबराना नहीं है, एग्जाम में अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले, फिगर वाली पूछ ले, लंबा चौड़ा पूछ ले, तो घबराना नहीं, उसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखने से थोड़ी ना, देखने से अगर देखते रह जाइएगा तो थोड़ी ना कि क्वेश्चन बन जाएगा, उसको कुछ करिएगा तभी तो बनेगा ना। तो देखकर छोड़ना नहीं है, ये मैंने माइंड में बना लीजिए कि छोड़ना नहीं है, मुझे बना करके हर हाल में बना करके आना है। ठीक है, तो जैसे भी क्वेश्चन पूछ ले, ज्यादा हार्ड भी पूछे या नॉर्मल पूछे, कुछ भी पूछे, हमसे बनाना है तो बनाना है। ठीक है, 30 में 30 जरूर लाना है। ठीक है, रीजनिंग में, बाकी तो हम नहीं कर सकते। बाकी आप लोग देखिए जीके जीएस कैसा है आप लोग को, और मैथ कैसा है। अगर मेरा बोर्ड स्मार्ट बोर्ड रहता तो हम जीके जीएस भी पढ़ा देते, लेकिन कोई नहीं। चलिए अभी इसी पर चलिए व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ते रहिए। ओके, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फिगर वाली क्वेश्चन है। तो देखिए फिगर वाली क्वेश्चन में पहले हम क्या बोले थे, बड़ा छोटा निकालने के लिए कि बड़ा छोटा देखे, लेकिन इसमें क्या मिक्स है ना। निकालना कहाँ पर, यहाँ पर, इसमें भी ये दोनों बड़ा ही है, तो इसमें ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सीरीज चुनने के लिए, देखने में कि किधर से चलेगा हमारा सीरीज। तो देखिए एक चीज तो देखने से लग रहा है ना कि ए भी स्क्वायर है किसी का, यानी 8 भी स्क्वायर है, 4 9 भी स्क्वायर है, 1 6 भी 9 स्क्वायर है। तो क्या है, 9 का
स्क्वायर है 81, 60 का स्क्वायर है 49 और 13 का स्क्वायर 169। लेकिन इसका नहीं है ना, यहाँ पर निकालना है, यानी 13 मैंने इस दोनों कैसे आया, यहाँ पर क्या आया, जैसे 36 से 25 है तो यहाँ पर आप ना हमेशा क्या करिएगा कि इसको कुछ करते रहिएगा, लेकिन नहीं आएगा आंसर उससे। देखिए कैसे आएगा, जैसे 3 या 6 है ना, अब 3 या 6 को ऐड करिए, जो 36 लिखा हुआ इसको 3 प्लस 6 करिएगा तो 9। अब 9 जो आया, जो बीच वाला आया, जो इस दोनों का ऐड करके आया, यानी यहाँ पर जो आएगा उसको ऐड करके 13 आना चाहिए। तो देखिए 3 6 स्क्वायर किया तो 9, 9 का स्क्वायर किया तो कितना 81, वही 81 है ना। उसी प्रकार 2 प्लस 5 करेंगे तो 7 और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। उसी प्रकार अब किसको बाई ऑप्शन से चलना पड़ेगा, ऑप्शन से चलना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन उठाएं कि जिसको ऐड करने के बाद हमारा 13 यानी 13 आना चाहिए। तो चलिए बाई ऑप्शन ए से चलते हैं। तो ए हम यहाँ पर लिखे यानी 4 प्लस 9 करेंगे तो कितना आएगा 13। 13 आ गया ना, आ गया। तो हमारा आंसर कौन सा है, ए नंबर। अब 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ। तो हमारा 169 आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर जो यहाँ पर लिखा है यानी 4 9 को ऐड किया तो 13 यानी हमारा आंसर 4 यानी 49 नंबर, ए नंबर। ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा हट के है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, 5 4 यानी 54 जिस प्रकार 8 9 से संबंधित है, उसी प्रकार 32 किससे संबंधित है। तो क्या करिएगा, कभी जोड़िएगा, कभी घटाइएगा, कभी गुना करिएगा, कभी भागा करिएगा। क्या किया है तो इसको देखिए, हम स्टार्टिंग में ही बता रहे हैं ये रीजनिंग है, मैथ नहीं है, रीजनिंग है। ठीक है, तो रीजनिंग में इसको 54 नहीं पढ़ करके 5 और 4 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पर अनुपात इसको बोलते हैं ना, तो इसका अनुपात का मतलब कुछ भी अर्थ हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि हर टाइप का क्वेश्चन बनाना चाहिए, ताकि आप के नज़र से गुजरे तो लगे कि हाँ कभी हम देखें, कभी ऐसा क्वेश्चन बनाए, तो थोड़ा सा दिमाग पर जोर दीजिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, देखिए 5 का किया है स्क्वायर, जो 5 अलग है इसको अलग करके किया है, क्या क्या स्क्वायर किया है। 5 का स्क्वायर होता है 25। अब 4 का क्यूब किया, क्या किया 4। देखिए 5 को अलग करके 5 अलग किया तो 25 आया उसका स्क्वायर। अब 4 अलग लिखा तो 4 का क्यूब यानी 4 4 16 4 64। अब इस दोनों को ऐड करिए तो कितना आएगा 5 4 9 और 6 2 8, वही 89 है ना। अब 89 कहाँ से आया, पहले वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का क्यूब और दोनों को ऐड करना। 3 चीज हुआ है ना, हुआ ना, इसमें स्क्वायर भी हुआ, क्यूब भी हुआ, ऐड भी हुआ। तो उसी प्रकार इसको भी करेंगे। 3 है ना, यहाँ पर 3 के स्क्वायर बराबर होता है 3 3 9। अब 2 का क्यूब तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 और 9 ऐड करेंगे तो 8 दूनी 16 1 17। 17 है ऑप्शन में, है ऑप्शन में, तो हाँ है सी नंबर में। कहाँ पर है, सी नंबर में। आई होप आप समझ गए। ठीक है, चले आगे, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, 5 जिस प्रकार 45 से संबंधित है, उसी प्रकार 3 है जो 3 से संबंधित है, तो 6 किससे होगा। तो देखिए 5 को क्या किया 45 आया, तो देखिए 5 को खुद के अपने मन से क्या करना -2 यानी 2 घटा देना, तो कितना आएगा 3। अब 3 आया, अब 3 को क्या करना है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब 9 को फिर से क्या करना है, जो पहला अंक है उसी को क्या करना है गुना कर देना, तो 9 से 45। ठीक है, नहीं समझ में आए, ज्यादा जल्दी बता दिए, देखिए इसमें समझ में आ जाएगी। 3 को खुद के मान से क्या करना है -2 करिएगा तो 1 आएगा। अब 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1। अब 1 को कैसे गुना करना है, जो आगे लिखा हुआ है उसी को फिर से गुना करना है, तो कितना आएगा 3। उसी प्रकार 6 -2 करना है ना, पहले 2 घटाइएगा तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा ना। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 4 16। अब 16 को किससे गुना करना है, जो पहले लिखा हुआ है जिससे हम घटाए वही उसी से गुना करना, तो 6 से। तो 6 6 36 2 में है, यानी इसमें तो बढ़िया से आराम से गुना करिए। तो 6 6 36 के 6 बाकी 3 और 6 3 9 यानी 96 से है ऑप्शन में, तो हाँ है बी नंबर में। आई होप आप समझ गए। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा इसमें दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि आप खुद के मन से पहले 2 घटाना पड़ा, जो आया उसका स्क्वायर करना पड़ा, अब फिर जो आया उसको जो जिसमें हम घटाए उसी से फिर गुना किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, नॉन वर्बल इसको कहते हैं ना। तो नॉन वर्बल बस यही वाले एक क्वेश्चन बता पाते हैं, क्योंकि बहुत छोटा छोटा उसमें रहता है फिगर, तो नहीं बना पाते हैं बोर्ड पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में 11 क्या, महिलाएं हैं, बहन है, डॉक्टर है। तो महिलाएं दोनों हो सकता है, बहन भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है। कोई जरूरी है कि महिलाएं बहन ही रहेगा, ये कोई जरूरी है कि महिलाएं डॉक्टर ही रहेगा? दोनों भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है, डॉक्टर भी हो सकता है। तो देखिए इसमें, देखिए अगर हम पूरा को महिलाएं मान सकते तो इसमें क्या होगा, बहन और डॉक्टर। क्या हो रहा है, बहन और डॉक्टर। ए नंबर में है ना ये वाली, इसमें नहीं लिखा है। देखिए ये तो अलग अलग है, ये भी नहीं होगा, महिला के अंदर बहन, बहन के अंदर डॉक्टर, ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, डी नंबर में होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम महिला इसको मानेंगे तो कुछ महिला डॉक्टर भी हो सकता है, कुछ महिला क्या हो सकता है, बहन भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी नंबर में। आई होप आप समझ गए। तो आज यहीं पर रहने देते हैं। आप लोग जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, न्यू रहिएगा तो जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।